नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी जनरल अवेयरनेस का हम सेक्शन इसमें देख रहे हैं। जनरल अवेयरनेस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम उसको देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए आज हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है क्या, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम इसमें देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन कैसे आए हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसमें जो भी चीजें हैं और बाकी टर्म है उन सभी को भी हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी चीजें मैं अपलोड करूंगा एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी चीजें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाया करेगा। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही बोलो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर करके जो बेल आइकन है, ये घंटा को बजा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी चीजें मैं अपलोड करूंगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाया करेगा, तो आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि जो भी चीजें मैं इसमें करवा रहा हूँ ये सभी एग्जाम से रिलेटेड है। एनटीपीसी को टारगेट मान करके ये चीजें सभी करवा रहे हैं और ये सब अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको ये सभी चीजें मिलेंगी। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है सब टॉपिकों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या हो गया, बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि लाइफ की स्टडी। ये हो गया द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स का स्टडी करता है जिस ब्रांच में, किसका, साइंस का जो ब्रांच लिविंग बीइंग स्टडी करता है उसी को हम कहते हैं क्या, बायोलॉजी। ज्यादा देखिए डीप में जाना की जरूरत नहीं है, आपसे ये सब चीज नहीं पूछा जाएगा। बस इतना ही पूछ सकता है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, उसको क्या बोलते हैं, तो बायोलॉजी। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। द टर्म सेरिकल्चर, आप सेरिकल्चर इसमें देखिएगा, सेरिकल्चर रिलेटेड टू किससे, तो बस आप केवल इसका कीवर्ड पकड़िए, सिल्क। सेरी यानी कि सिल्क से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए अगर और आगे देखा जाए तो जैसे बी है, तो बी से रिलेटेड क्या है, एपी, एपीकल्चर। ठीक है, उसके बाद फिर बर्ड, बर्ड से क्या है, बर्ड का कीवर्ड अगर पकड़े हैं तो बर्ड के लिए आपका एवी। अब इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, एवीआई, एपी, एपी यानी कि ये ध्यान में रख लीजिएगा, एपी मतलब कि मधुमक्खी वाला बी का बात कर रहे हैं, और एवी मतलब कि पक्षी का बात कर रहे हैं जो ऊपर ऊपर उड़ता है। सबसे ऊपर उड़ने वाला कौन है, पक्षी है ना, भले वो आप चील बोलिए, गीद बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन पक्षी उड़ रहा है, बाज बोलिए। ठीक, तो बर्ड हो गया। एविएशन, एविएशन आपको पता होगा, फिश। अब मछलियों के लिए क्या वो यूज करते हैं, तो मछलियों के लिए यूज करते हैं पीसी कल्चर। क्या, पीसी, PISCI, पीसी कल्चर। ठीक, तो बस इसको चारों को ध्यान रखिएगा। और ये सब सारी चीजें जो बता रहा हूँ बहुत बार आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसमें इसी में मिल जाएंगे 4-5 बार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। अब यहाँ पर किसका बात कर रहा है, एनिमल बिहेवियर का। तो एनिमल बिहेवियर के लिए हम बात करते हैं किसका, इथोलॉजी। किसकी बात करते हैं, इथोलॉजी का। अच्छा, इसमें क्या है, एक इथनोलॉजी दिया हुआ है, इटियोलॉजी। तो पहले हम इटियोलॉजी को देखते हैं। इटियोलॉजी क्या है, ये एक तरफ से साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसका, तो डिजीज का, डिजीज के कारण का, मतलब स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, इटियोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसकी, तो एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स, ध्यान में रखिएगा, सब चीजें बार बार पूछी जाता है एग्जाम में। और इथनोलॉजी जो होता है ये कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं किसका, दो या उससे अधिक कल्चर, CLTUT। ठीक है, देखिए ये केवल आपको बायोलॉजी यानी कि केवल जीके में नहीं, ये आपको रीजनिंग में भी हेल्प करता है। और रीजनिंग में बहुत डीप में जाके नहीं पूछता है, रीजनिंग में बेसिक बेसिक चीज पूछता है। जैसे इंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इंटोमोलॉजी दे देगा, जैसे इंटोमोलॉजी दे दिया, इंटोमोलॉजी। ठीक, फिर ये बना दिया, उसके बाद फिर दे दिया इंसेक्ट। इसी तरह से आगे दे देगा क्या, कार्डियो। अब यहाँ पर दे देगा बनने के लिए क्या होगा, इस प्रकार क्वेश्चन आपने रीजनिंग में किया होगा। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर। देखिए जब हम तीनों की बात करें, किसका, वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर, तीनों,
तो हम बात करते हैं किसका, हॉर्टिकल्चर का। लेकिन अगर वही हम केवल फ्लावर का बात करेंगे, केवल फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो हम फ्लोरिकल्चर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक। हॉर्टिकल्चर तो होता है मतलब कि तीनों का स्टडी। इसमें हॉर्टिकल्चर मतलब कि कुल मिला जुला के ये होता है प्लांट एग्रीकल्चर, गार्डन क्रॉप, जो भी गार्डन क्रॉप यानी बागवानी फसल जो है उससे रिलेटेड जो है उसको हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से आपने सेरिकल्चर देख चुका है, किसका, सिल्क का। पिसिकल्चर फिश से रिलेटेड है, और एपीकल्चर किससे रिलेटेड है, तो बी से रिलेटेड है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, सेल की स्टडी क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी सेल का स्टडी। ध्यान रखिएगा, साइटो या साइटोप्लाज्मा भी दिया हुआ है, तो साइटोप्लाज्मा नहीं तो साइटोलॉजी, ठीक। सेरोलॉजी एंड इटियोलॉजी, साइटोप्लाज्मा, ये सब क्या चीज होता है। तो सेरोलॉजी क्या है, ये एक तरफ से स्टडी ऑफ सीरम का है। सेरोलॉजी मतलब कि सीरम की स्टडी की बात करते हैं, सीरम, सीरम बोलते हैं ना, उसी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विटिकल्चर। विटिकल्चर रिलेटेड टू किससे, तो विटिकल्चर आपका संबंधित है, पहली बात तो ये ग्रेप्स के वेजिटेशन यानी कि अंगूर की बात कर रहे हैं, अंगूर की बात कर रहे हैं, अंगूर के वेजिटेशन से, कल्टीवेशन से संबंधित है विटिकल्चर। और इसमें अगर ओलेरी कल्चर की बात करें तो ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है, देखिए वेजिटेबल जो है वो ओलेरी कल्चर से संबंधित है, ठीक। मैंगो, आम का तपो, बागवानी फसल में ये भी आ जाता है। और फ्लावर, देखिए फ्लावर हो गया, वेजिटेबल हो गया और फ्रूट, अगर हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं तो अलग बात है। वेजिटेबल ओलेरी कल्चर में आता है, फ्लावर, फ्लावर किस में आ जाता है, तो फ्लोरिकल्चर में पीछे ही बताया गया था। और उसके बाद तो किसका, ये हो गया फ्लावर हो गया, ये वेजिटेबल होगा, फ्रूट का। तो अगर तीनों का हम कंबाइंड जब स्टडी करते हैं यानी कि बागवानी फसलों में तीनों आ जाते हैं, तो हम करते हैं हॉर्टिकल्चर का बात। और जहां हॉर्टिकल्चर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक तो मिलेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The science that deal with the relationship of various organisms with their environment is known as, क्या बोल रहा है, deal with the relationship of किसका, ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, कोई एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा है। विद देयर इन्वायरमेंट मतलब उसके इन्वायरमेंट से, ये कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए यहाँ पर है, और इसका इन्वायरमेंट, ये पूरे इन्वायरमेंट है इसका चारों तरफ का, सभी इन्वायरमेंट हो गया, ठीक। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन के स्टडी को क्या बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इकोलॉजी। साइटोलॉजी मत मार दीजिएगा, साइटोलॉजी मतलब क्या, सेल से संबंधित है। जियोलॉजी किससे संबंधित है, जियो मतलब अर्थ से, जियोग्राफी देखे ना, जियोग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ जियो, जियो यानी कि अर्थ, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू, हेमेटो मतलब किससे संबंधित है, हेम, हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, तो HEM, हेम किससे है, ब्लड से संबंधित है, ठीक है। और ब्लड बोन से होता है मतलब कि हड्डियों से, ऑन्कोलॉजी, सॉरी ऑन्कोलॉजी जो है ये है कैंसर से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी जो है वो बोन से, किससे, ऑस्टियोलॉजी, ठीक। ऑन्कोलॉजी ये अलग चीज है कैंसर से, OSTEO ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन या हेमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू द ब्लड, ब्लड सेल्स, ठीक। विच इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द शेप, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म का शेप, स्ट्रक्चर और उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल में चले जाता है, तो ये सब थोड़ा कम पूछते हैं। द स्टडी ऑफ
फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, इम्ब्रियोलॉजी। इम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन किसका का अध्ययन हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे अब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ किसका? जीन का। स्टडी ऑफ जीन्स करेंगे तो हो जाएगा जेनेटिक्स। चलिए आगे नेक्स्ट, विच ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। अब ह्यूमन रेस के सोशियोलॉजी से संबंधित कौन सा है? सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन रेस के सोशियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन रेसेस या रेस। ठीक है, नेक्स्ट, the study of disease in plant and the way in which plant resist or cope with infection is called, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपने देखा होगा, जब आप जाते होंगे मार्केट में तो लिखा रहता होगा पैथोलॉजी यानी कि जांच कर। तो फाइटोपैथोलॉजी, यहाँ पैथोलॉजी में बीमारियों की जांच की जाती है, ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं ना, तो उसी तरह से ये भी है। ठीक, पैथोलॉजी हो गया, या इसको हम क्या बोलते हैं? और दूसरा फाइटोपैथोलॉजी हो गया, दूसरा क्या बोलते हैं इसको? प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? चलिए, ये क्वेश्चन है किसके लिए? एक्स वाई जेड, किसके लिए? इसका एक्चुअली में आंसर क्या होगा? क्या है? बात कर रहा है ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सॉइल्स ऑन लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग में साइंस का क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए हम क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी, EDAPHOLOजी, इडेफोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये इडेफोलॉजी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं और डोमेस्टोलॉजी। डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी क्या है? ये है लिगामेंट से रिलेटेड है। किससे? तो लिगामेंट से। एग्रो, एग्रो मतलब क्या होता है? घास, एग्रोलॉजी। और एंड्रो मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ एग्रो, मतलब एग्रीकल्चर हो गया ना, तो एग्रो घास सब रिलेटेड है, वो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील विद स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशन ऑफ मैन, तो इसका क्या हो जाएगा? ये होता है एंड्रोलॉजी। अभी हमने देखा एंड्रो, पीछे था ना एंड्रोलॉजी, तो एंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का एक ब्रांच है जो कि स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है, कोई विशिष्ट बीमारी और उसके कंडीशन किसमें? ह्यूमन में, मैन में, ऑफ मैन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद फिर अगर और इसमें हम बात करें तो एस्टेकोलॉजी, ASTACO, एस्टेकोलॉजी, ये किससे संबंधित है? तो ये स्टडी ऑफ किसका? CRY, क्राइफिश से संबंधित है, स्टडी ऑफ क्राइफिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आंसर है which of the following discipline of medical science is related to treatment and the study of liver, तो लीवर से कौन सा करता है? इसमें लीवर से संबंधित है आपको तो हेपेटोलॉजी बोलेंगे, हेपेटो। अच्छा, लीवर का हो गया हेपेटोलॉजी। हेपेटाइटिस आपने सुना है बीमारी ना,
हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, आपने सुना होगा। तो हेपेटाइटिस किसको इन्फेक्ट करता है? लीवर को, मतलब ये रूट वर्ड है हैपे, हैपे हैप मतलब लीवर होता है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां से इसका काम हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the branch of biology related to the classification of organisms? तो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन से कौन सा रिलेटेड है? इसमें ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, यानी कि जीवों के बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो जीवों के बारे में इसमें हम किसमें बात करेंगे? तो टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ही बोलते हैं वर्गीकरण। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। अच्छा, टैक्सोनॉमी भी कई लोगों ने कई प्रकार का दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अगला इसमें बात करें, एक चीज और आप इसमें ध्यान में रखिएगा, एक है बुक, क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरिया, सिस्टेमा नेचुरिया। इसको लिखा कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो भी इसी से संबंधित है। कौन है? किसने लिखा था इसको? द लिनियस ने लिखा था इसको। अब बस इतना ध्यान में रखिए कि लिनियस, ठीक, लिनियस ने लिखा था। और ये कई बार एग्जाम में पूछा है, एक दो बार नहीं, कम से कम 10-12 बार पूछा है पिछले पेपर में, ठीक है। और ये इन्होंने ही ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसका स्टडी है जूलॉजी? किसका बोलिएगा? फ्रूट का, एनिमल का है, जानवरों का अध्ययन करते हैं जूलॉजी। जू घर देखे ना आपने? आप जाते हैं ना जू घर, जू जाते हैं, चिड़ियाघर हो गया, उसी को बोलते हैं जू इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में आपको क्या मिलता है? एनिमल ना मिलता है। अरे इंसान तो यार वहां पर रहते हैं, इंसान को थोड़ा ना उसमें बंद के रखा जाता है, इंसान खुले रहते हैं, जानवर बंद रहते हैं भाई, ठीक। वायरस, फ्रूट, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर? स्पाइडर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? स्पाइडरमैन। कौन बनना चाहेगा स्पाइडरमैन? इसको बोलते हैं एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर, ठीक। बस इतने ध्यान रख लीजिए, एरेक्नोलॉजी। एपियोलॉजी, एपियोलॉजी क्या हो गया? तो एपी मतलब हमने क्या बोला था? एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी का पालन। और एपियोलॉजी मतलब क्या हो गया? हनी बी, मतलब वही मधुमक्खी का स्टडी करते हैं इसमें। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन, इसमें मधुमक्खी का स्टडी, अध्ययन करेंगे, यानी कि एपीकल्चर, सॉरी एपी, सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं, हनी बी का स्टडी, ठीक ठीक। उसके बाद साइनोलॉजी। साइनोलॉजी मतलब क्या है? ये साइनो यानी कि कैनिन, कैनिन बोलते हैं ना, कैनिन यानी कि जो कैनिन होता है जैसे कुत्ता, इसको मतलब डोमेस्टिक डॉग। तो उसमें डोमेस्टिक डॉगों का जो अध्ययन किया जाता है, डॉग, ब्लैक डॉग नहीं, डोमेस्टिक डॉगों का अध्ययन वही होता है जो आपका साइनोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सौरोलॉजी। सौरोलॉजी इज रिलेटेड टू, किससे? तो देखिए सिंपल है, सौरोलॉजी किससे है? लिजर्ड, छिपकली से। और कई बार एग्जाम में पूछा है, रीजनिंग में भी 4-5 बार पूछ चुका है, ठीक है। और ऐसे एग्जाम में जीएस में क्वेश्चन में तो पूछा ही है। तो सौरोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिजर्ड, छिपकली। स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि चिड़ियों का अध्ययन, हमने शुरू में ही देखा था क्या? देखिए बर्डोलॉजी मत मार दीजिएगा, ये एकदम गलत है, ठीक। ऑर्निथोलॉजी होगा। स्टडी ऑफ बर्ड यानी कि पक्षियों का अध्ययन हम ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इंटेमोलॉजी तो आपने देखा ही, शुरू में इसको देखा था, किससे? इंसेक्ट से रिलेटेड है। और हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल से। हर्पेटोलॉजी एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। 2-4 रेप्टाइल का नाम बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बॉटनी? बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी, ये किससे रिलेटेड? बॉटनी यानी कि प्लांट से।
अब बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, तो इसमें हम स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया और बायोकेमिकल प्रोसेस, प्लांट का स्ट्रक्चर, ठीक, उसके बाद फिर उसका बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, इस सब चीज का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी हम लोगों ने देख लिया था, किसका, कैंसर से संबंधित है ओंकोलॉजी। और ओस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज रेनल। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली में एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, लोगों का हड्डी जो है कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा क्यों, चलिए उस वक्त देखेंगे बायोलॉजी में, डिजीज वगैरह में। तो यहाँ से बस इतना ध्यान में रखिए कि कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। डायबिटीज, कौन सा सेल, पहले तो इंसुलिन, कौन सा इंसुलिन, सॉरी इंसुलिन से की कमी होने के कारण क्या होता है, डायबिटीज होता है। इंसुलिन कहां से निकलता है, पैंक्रिया के बीटा कोशिका से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is mycology? Mycology is nothing but the study of the fungi. Actually mycology किससे है, फंजाई से संबंधित है। और मशरूम जो आप खाते हैं वो क्या खाते हैं, हम जो मशरूम खाते हैं वो भी फंजाई ही खाते हैं एक तरफ से, ठीक है। मशरूम हो गया, एस्ट हो गया, और भी कई सारी चीजें जो आपके ब्रेड में लग जाता है। आपने ब्रेड रखा, ये है आपका ब्रेड पाव, ठीक, इसमें फिर हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन टाइप का लग जाता है, वो सब क्या चीज होता है। तो माइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ मशरूम। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हम बात करेंगे माइकोलॉजी रिलेटेड टू, देखिए फंजाई यहाँ पर हो गया है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया, वायरोलॉजी, वायरस, ह्यूमन सेल एंड इट इज साइटोलॉजी, ठीक है। तो यहां से ये खत्म। अब आगे चीज क्या चीजें रही है इसमें, कुछ क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनेरोलॉजी। व्हाट इज ओनेरोलॉजी? ओनेरोलॉजी कुछ नहीं, क्या है, सपनों का अध्ययन का बात कर रहा है। अपने सपनों का अध्ययन आप कर रहे हैं, जैसे आपने सपना देखा है कि नहीं, हमको एनटीपीसी किसी भी हाल में क्रैक करना है, किसी भी हाल में हमको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ओनेरोलॉजी क्या है, इसी का अध्ययन करता है कि आपका ड्रीम कितना है, कितना स्ट्रांग ड्रीम है। क्या ऐसा तो नहीं आप रात को सपना देख रहे हैं और सुबह उठते छोड़ो हटाओ यार कल देखेंगे फिर से, वो ऐसा नहीं करना है भाई। देखो पढ़ाई करना है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। बहुत कंपटीशन है, हाँ, लेकिन मेहनत पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि मेहनत कीजिए तो उस वे में कि अगर आपका ये आपको पता है कि आपको यहाँ जाना है, लेकिन आप चल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में जब तक नहीं जाएंगे तब तक आप पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको उस डायरेक्शन में मेहनत करना है, वो चीज में आपको वीडियो के माध्यम से वो सभी चीजें आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लिए, जो भी जब चैनल को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, वो सब समझ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब कितना भी पढ़ लीजिए वो खत्म नहीं होगा। तो बस यही है कि जितना काम का चीज है उतना पढ़ लीजिए, सिलेक्शन लेकर के निकल जाइए। ना तो ये जंजाल जो है ना, अब आगे अगर सोच रहे हो कि नहीं नेक्स्ट बार के लिए, तो नेक्स्ट बार भाई भूल जाओ। कंपटीशन कहाँ जा रही है थोड़ा देखो तो। अगर आप इस दुनिया में हैं, इसी दुनिया में मतलब अगर वास्तविक जीवन में है, तो आपको पता चल गया होगा कंपटीशन कहाँ है। चलिए हमको सब छोड़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या, टॉक्सिक यानी कि पॉइजन का, पॉइजन मतलब कि जहर, ठीक है। तो पॉइजन का अध्ययन कर लिया, हम टॉक्सिकोलॉजी का यूज करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी का स्टडी, सॉरी टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉइजन। थोड़ा यार गला खराब हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉजाइल काल्ड। अब देखिए फॉजिल्स हो गया, फॉजिल मतलब जीवाश्म होता है, और जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो जीवाश्म अध्ययन होता है पैलेंटोलॉजी। कई बार एग्जाम में दे दिया, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक, स्टडी ऑफ फॉजाइल्स इज नोन एज। तो ये एक बार दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा है, रीजनिंग में भी 7-8 बार पूछ चुका है ये चीजें, ठीक। तो ये सब जो है ना बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। एग्जाम में आपको बहुत 1 से 2 नंबर 3 नंबर भी दे सकता है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कार्ड। देखिए अब पहली बात तो टिश्यू बनता कैसे है, तो आप बोलेंगे सर सेल से बनता है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उससे कई सारे सेल मिल गए, कई सारे सेल मिल गए, ये सब मिलकर क्या बनाए, एक टिश्यू बनाए। और यही जब डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन्स। अब कौन कौन सा ऑर्गन, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन हो गए, सबके अलग अलग फंक्शन है बॉडी में। ठीक, तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बस इसको क्या है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसमें बिल्ड करना। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू के अध्ययन को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक दो बार नहीं, कम से कम 12-13 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, विभिन्न विभिन्न एग्जामों में। देखो सेल बायोलॉजी तो कोई मतलब ही नहीं है, साइटोलॉजी मतलब कि सेल का अध्ययन बोलिए, ठीक। तो बस कुल मिलाकर इसका आंसर जो है हिस्टोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इतना आज के लिए पर्याप्त था। हाँ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद फिर चैनल को लाइक भी कर लीजिए वीडियो को। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी चीजें आपको अपलोड किया जा रहा है वो डायरेक्ट आपके पास, कैसे, बेल आइकन जब आप घंटा को बजा दीजिएगा तो ये घंटा क्या है, आपके पास नोटिफिकेशन भेज देगा आपके मोबाइल में। आपका ये मोबाइल है ना, तो ये